और आज का व्लॉग बन रहा है साड़ी दुकान के ऊपर, जो कि मैं 300 रुपये रोज़ी में काम करने यहाँ पर लगा था। और इसके पहले का व्लॉग आप जाकर ज़रूर देखिए, वो मैं इतना परेशान हुआ था, इधर उधर भटका था, काम नहीं मिला था, वो सब के ऊपर मैं बनाया वो ब्लॉग, ठीक है। और आज का ब्लॉग साड़ी दुकान के ऊपर है। तो जैसा कि मैं साड़ी दुकान में काम करने के लिए लगा था और यहाँ मैं 10 दिन काम किया। मेरा टाइमिंग 12 से 13 घंटे था। सुबह 10 बजे जाता था, रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे घर आता था मैं। 300 रुपये रोज़ी मेरे को मिलता था। और यहाँ पर मैं 3 से 4 दिन ऊपर वाले काउंटर में साड़ी जमाने के लिए एज अ वर्कर लगा। उसके बाद भैया लोग मेरे को, जो सेठ जी लोग थे, उन लोग मेरे को नीचे बुला लिए काउंटर में बिलिंग के लिए। तो मैं बिलिंग करता था और शाम को 6-7 बजे के बाद बिलिंग करने के बाद जब ग्राहक कम हो जाते थे तो मेरे को ऊपर वापस भेजते थे सेकंड फ्लोर में और बोलते थे कि जाके ऊपर साड़ी जमाओ। तो एक ही हमेशा याद रखना कि सेठ लोग जो रहेंगे प्राइवेट काम में ना, वो आपको पैसा देंगे ना तो आपको हर तरीके से निचोड़ने का सोचेंगे कि आपको वो घर का सब्जी भी ले आ बोलेंगे, किसी को स्टेशन से ले आ बोल देंगे, किसी का सामान को पकड़ के घर छोड़ दे बोलेंगे, आपको हर चीज़ करवाएंगे। तो प्राइवेट काम में ये सब, तो प्राइवेट काम में आपका बहाना नहीं चलेगा। प्राइवेट काम में सेठ जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। प्राइवेट काम बहुत कठिन होता है भाइयों। और अगर आपको प्राइवेट काम नहीं करना है तो भाई गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करो भाई, गवर्नमेंट जॉब तो बेस्ट है। और गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते करते भी आप साथ में प्राइवेट जॉब, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। अभी मैं हर जगह पार्ट टाइम के रूप में ही जाता हूँ, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। और यहाँ मैं साड़ी दुकान में काम करने के लिए गया, 10 दिन करीब काम किया। मैं काम पता करते ही ना 1 घंटा लंच के लिए मेरे को मिलता था, 2 से 3। तो 2 से 3 में हर दुकान में जाके काम पता करता था। बर्तन दुकान, फर्नीचर दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग दुकान, कपड़ा दुकान, कट पीस दुकान, हर एक दुकान में जाके मैं, किराना दुकान में भी गया हूँ कि भैया काम मिलेगा, काम मिलेगा। मतलब आप यकीन कर सकते कि कोई मेडिकल फील्ड का आदमी, कोई ऐसे हर जगह जा जा के सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ काम पता कर रहा है। आज के टाइम में कोई, मैं किसी को बोलूँगा ना तो मैं लिख के दे रहा, कोई बच्चा नहीं जाने वाला आज के टाइम में। वो बोलेगा नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं अच्छे फील्ड वाला हूँ, मैं कहाँ कि इधर सब जाके क्यों मेहनत करूँ, मैं क्यों काम पता करूँ। वो बंदा, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई मेरे कांटेक्ट में, मेरे जानते में, मतलब जो मतलब ना, आप उसको मेडिकल में भी जा काम कर बोलोगे ना तो बोलेगा नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा फिर मेडिकल जाऊँगा। अरे ग्रेजुएशन के बाद भी साले देखो 5,000 से, मतलब 5,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलता, ऐसा होता है। तो भाई ग्रेजुएशन के भरोसे मत रहो भाई, स्किल गेन करो, कम्युनिकेशन स्किल गेन करो, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जाओ, है ना। भाई तुम 10 से 5 कॉलेज जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को घूमने से अच्छा है, फालतू इधर उधर दोस्ती यारी में घूमने से अच्छा है, कॉलेज लाइफ जीने से अच्छा है भाई वो टाइम को तुम जिम में लगाओ। प्लस इंग्लिश सीखो, कुछ स्किल सीखो, कुछ कंप्यूटर डीसीए कर लो, कुछ अच्छा चीज़ सीखो, टैली सीख लो, बहुत सारा चीज़ होता है इंसान लेकिन करना नहीं चाहता। अब मैं तो कंप्यूटर वगैरह मेरे को सब चीज़ आता है, मैं सब चीज़ 12th के पहले ही सीख चुका हूँ। अब यहाँ तो मैं इधर उधर बस एक्सपीरियंस के लिए काम करते रहता हूँ। और मैं साड़ी दुकान में मेरे को इसलिए भी सिलेक्शन वहाँ लिए कि मतलब मैं बताया था कि मैं पहले भी साड़ी दुकान में काम कर चुका हूँ, तो मैं साड़ी जमाना आता है, तो बोले जमा के दिखाओ साड़ी। अब मैं फट फट साड़ी जमा दिया। अब उन लोग खुश हो गए, मेरे को रख लिए। साड़ी जमाना, हालांकि मेरा साड़ी वाला फील्ड नहीं है लेकिन मेरे को साड़ी वाला फील्ड का भी नॉलेज है। मैं एक टाइम में, आप मेरे पहले का व्लॉग देखे होंगे तो या देख लीजिएगा, चना फैक्ट्री के पहले जो व्लॉग रहेगा, जो मैं डाला हूँ आप देखिएगा, तो उसमें मैं साड़ी सेल भी किया हूँ, बिल भी बनाया हूँ, मेंस वेयर भी पूरा बेच डाला हूँ सामान, ठीक है। तो मेरे को कपड़ा लाइन का भी पूरा पूरा नॉलेज है। तो ऐसा है कि नॉलेज हर फील्ड में है। अब आप वो नॉलेज को गेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। लोग बोलते हैं ना कि दुनिया बहुत बड़ी, लोग तरह तरह के लोग आपके तो इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं। अब आप उसमें से एक सीधा डायरेक्शन में चलना चाहते हो कि सब डायरेक्शन को कवर करके सीधा डायरेक्शन में चलना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आप सब तरीके का नॉलेज रखो भाई। कल को कुछ आपको हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद, अब बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि यहाँ जॉब करेंगे, वहाँ, मतलब हर जगह जॉब करेंगे भाई। लेकिन जॉब अगर मिल रहा तो ठीक है, और नहीं मिलता तो हर चीज़ का फील्ड होना, मतलब नॉलेज होना चाहिए कि भाई आपको नहीं आप बोल पाओ मेरे को ग्रेजुएशन भी आता है और मेरे पास कंप्यूटर नॉलेज भी है, मैं बिल बना लेता हूँ, है ना। मान लो
साड़ी दुकान में भी बहुत ही स्कोप है, पता है। मैं वहाँ फील्ड में घुसा तो मेरे को पता चला वहाँ ऐसे-ऐसे बंदे लोग थे जो अदर स्टेट से आके वहाँ काम कर रहे हैं, और उनका जो कॉन्टैक्ट है वो दुकान के सेठ से नहीं है, उनका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कंपनी से है। और कंपनी उन लोग को 30-35 हज़ार पेमेंट दे रही। और वहाँ ऐसे-ऐसे भी लोग थे, 1-2 भैया लोग थे, उन लोग बताते थे कि हम लोग मात्र 9th पास हैं, 9वीं पास, 10वीं फेल। उन लोग वहाँ आके 35,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं साड़ी दुकान में। तो भाई आपका डिग्री मैटर नहीं करता, आपका स्किल मैटर करता है, और आपका हुनर, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है हर चीज़ में। तो ये सब चीज़ कब होगा? आपको मैं बोलूँगा कि जा साड़ी दुकान में काम कर, तो भाई आधा लोग तो शर्म में मर जाएंगे, आधा लोग पूरा लोग मर जाएंगे शर्म में। हमारे को रिलेटिव्स देख लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे काम, है ना। तो शर्म छोड़ो भाई, शर्म को, शर्म करोगे तो बोलते हैं ना, शर्म करोगे तो जो आपका अच्छा समय वो कभी नहीं आने वाला। यही बात है, लोग आएंगे जाएंगे, लोग भाई लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुमको ताना मार के चले जाएंगे, और वही अच्छे वक्त में ताली बजाने आएंगे, यही मत भूलना। अब तुम लोगों का सोचोगे तो खेल खत्म, कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को छोड़ो भाई, ऐसे ऐसे लोग मैं देखा हूँ साड़ी दुकान में, देखा हूँ भाई, मतलब 30-40 हज़ार पेमेंट कमा रहे हैं, 9th पास, 10th पास, 11th पास, नो ग्रेजुएशन डिग्री, नो 12th डिग्री, लेकिन फिर भी कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसा अपने आप को ये मत सोचो कि भाई तू ग्रेजुएशन कर रहा है, तू मास्टर कर रहा है, तो तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तू 5-10 हज़ार का नौकरी करेगा नहीं। अरे भाई ऐसे ऐसे लोग भी मैं देखा हूँ जो डबल ग्रेजुएशन करने के बाद भी साले वापस में आके 5,000 का ही नौकरी करते। तो भाई तुम वो 5,000 का नौकरी पहले से करना सीखो, और तुम नौकरी 5,000 का करोगे, उसके एक्सपीरियंस और तुम्हारा ग्रेजुएशन के बेस में तुमको फिर 25,000 रुपये कौन नहीं देगा, मैं देखता हूँ। तुम बताओ कि मेरे को 4 जगह का नॉलेज है, मैं सब स्टाफ मैनेज कर सकता हूँ, सब चीज़ कर सकता हूँ, मैनेजमेंट कर सकता हूँ। तुमको मैनेजर बना देगा होटल का, कहीं का कुछ बना देगा, HR बना देगा। लेकिन सिर्फ अब बोलोगे तुम फ्रेशर हो, कुछ नहीं आता सर। और देखो एक चीज़ है, आप ना, अगर जो बंदा, एक हमेशा मैं बताता हूँ अपने वीडियो में, और देखो जो बंदा ना कहीं काम नहीं किए रहता ना, और वो झूठ बोलता है नहीं, तो सेठ लोग आसानी से पकड़ लेते हैं, मेरे को भी समझ में आ जाता है। जो बंदा काम किया है उसके में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखता है, मैं काम कर चुका हूँ, ऐसा तेरे को रखना है तो रख, नहीं तो चल, ऐसा। तो वो दिखता है कि नहीं भाई बंदा काम किया हुआ, टैलेंटेड बंदा है, मतलब एकदम रफ टफ बात करता है, तेज लड़का है। अब फ्रेशर लोग जाएंगे तो काम किया हुआ हूँ, कहाँ किए हो, तो बोल देगा 2 साल, और 2 महीना काम नहीं किया। कहाँ किया हूँ 2 साल, कहाँ किया हूँ, फलाने जगह काम किया हूँ, क्या क्या आता है, चल करके दिखा, ख़त्म। नहीं सर, वहाँ तो उतना ध्यान नहीं देता था काम में, या अच्छे से नहीं कर पाता था। तो वो समझ जाएगा, तू साले फेंकू चंद है, 2 साल काम क्यों बोलता है, तू 1 महीना काम नहीं किया, तू जा इधर आ, 5,000 का नौकरी चल कर बोलेगा। ये होता है। और जो बंदा काम किए रहता है ना, उसके अंदर एक रुतबा, एक कॉन्फिडेंस रहता है, मैं काम किया हूँ मतलब किया हूँ, इतना इतना मेरा पेमेंट था, रखना है तो बताओ, मैं आपका सब काम करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ऐसे भी बंदे रहते हैं जो इससे भी ज़्यादा फास्ट तेज रहते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के बंदे। तो वो सब आपको ना आपके कॉलेज वाले सिखाएंगे, ना आपके माँ बाप सिखाएंगे, ना आपके दोस्त यारी सिखाएंगे। आपको वो सब चीज़ आपके आसपास के लोगों से सीखना पड़ेगा काम करते हुए। ठीक है, तो मेहनत जो है आप कभी करना छोड़ो मत। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कपड़ा दुकान में काम करो, साड़ी दुकान में काम करो। भाई मैं किया हुआ हूँ, मेरे को करने का इच्छा है, मैं कर रहा हूँ, अपनी मेरी इच्छा है। मैं सबको ये सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ। मान लो कॉलेज जा रहे हो, रोज़ कॉलेज जाओ। भाई कॉलेज जाना बहुत अच्छी बात है, मैं कभी गया नहीं हूँ कॉलेज, मेरे को मतलब मैं ज़्यादा मतलब गया हूँ लेकिन ज़्यादा जाता नहीं हूँ। ठीक है, कम जाता हूँ, एग्ज़ाम में बस ऐसा है। तो आप अगर कॉलेज जा रहे हो तो रोज़ कॉलेज जाओ भाई, 1 नंबर ज़िंदगी जियो। भाई शाम को आने के बाद ना जो दोस्ती यारी के साथ बस घूमना ना बंद कर दो। और घूम भी रहे हो ना, तो पहले या तो जिम चले जाओ, इंग्लिश स्पोकन चले जाओ, कुछ कोर्स कर लो, कंप्यूटर का बहुत सारा कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, वो कर लो। उसके बाद दोस्ती यारी में जाओ। ठीक है, समय बच रहा है तो, नहीं तो चुपचाप घर आके भाई माँ बाप के साथ समय बिताओ। भाई दोस्ती यारी, भाई मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, एक टाइम में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज उन लोग का नंबर भी नहीं मेरे पास। वो आए चले गए, नुकसान किसका हुआ?
मतलब मैं ज़्यादा दोस्ती यारी में रहता नहीं था, तो मेरा तो कुछ नुकसान खास हुआ नहीं, लेकिन लोगों का होता है। लोग अपने दोस्ती यारी के चक्कर में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, माँ बाप को समय नहीं देते, माँ बाप एज वाले हो जाते हैं, फिर उनकी ज़रूरतें पूरे करो, फिर घर का जिम्मेदारी उठाओ। और लड़का तो यहाँ दोस्ती यारी में है, लड़का तो फिर ऐसा रहे, लड़के को जाता ही नहीं है, तो लड़का फिर कहाँ से कमाएगा? फिर वो 10,000 रुपये कमाएगा, फिर वो टेंशन में उसका पूरी ज़िंदगी कट जाएगा। बताओ, अपना जो जवानी का समय होता है उसको थोड़ा सा क्या सही कामों में लगाओ आप सब। मैं चिल्ला चिल्ला के अपने हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, अगर मेरे मतलब मेरे वीडियो से एक बंदा भी अगर मतलब मेरे बातों को मतलब समझ लिया, ध्यान से सुन लिया ना, तो मेरा वीडियो डालना सक्सेस हो जाएगा। तो भाई ऐसा होता है कि सही समय में सही किया गया काम ही आपका सही समय लाता है। ठीक है, सही समय मतलब आपका अभी का सही समय, और यदि आप अभी सही काम करेंगे तो वही आपका अच्छा समय आएगा, सही समय आएगा। अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका अच्छा समय आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। और एज बढ़ता है ना, खास करके लड़कों का, तो घर की जिम्मेदारियाँ, राशन पानी, बिजली, घर का टैक्स वैक्स, बहुत सारा कैसा खर्चा होता है। तो इंसान उस टाइम क्या करता है पता है? काम पता करता है। तो काम पता करोगे एज अ फ्रेशर, तो तुमको फिर 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। कितना ही देगा? 10 से 12,000 देगा। कितना देगा? ग्रेजुएशन हो ना, बोलेगा तू ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन को रख, बोलेगा तेरे को क्या आता है? मैं एकदम रियलिटी साफ बात कर रहा हूँ ना, तेरे को क्या आता है बोलेगा। तुम बोलोगे मेरे को कुछ नहीं आता, तो बोलेगा चल पहले सीख, बोलेगा। तेरे को ये नहीं बोलेगा कि तेरा ग्रेजुएशन है, तो तेरे को ग्रेजुएशन है ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बोल रहा हूँ भाई। गवर्नमेंट में तो तुम मतलब तुम्हारा डिग्री काम आता है, मतलब गवर्नमेंट कर रहे हो तो बेस्ट है। गवर्नमेंट में लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा प्राइवेट में हो गया तो आपका वो डिग्री नहीं देखेगा वो। मतलब तुम क्यों ना डबल एम ए बोलो उसको, वो डबल एम ए से कोई मतलब नहीं है। वो बोलेगा कि एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ काम किया, मेरे काम आ सकते हो कि नहीं। उसको लगेगा कि नहीं हाँ बंदा काम का है, बात कर लेता है, इंग्लिश बोल लेता है, या कम्युनिकेशन तेज है, माइंड तेज है, कैलकुलेट वगैरह सब कर लेता है, गुना भाग। ठीक है, तो वो आपको हायर कर लेगा। तो कभी भी ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते भी कुछ ना कुछ सीखते रहो भाइयों। यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस होती है इंग्लिश की, वो देखो, सीखो, जिम करो, अपने आप को फिट रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, दोस्ती यारी नशा पत्ती में मत रहो। इसमें इंसान से बर्बाद ही हुआ है, लेकिन आज के समय में लोगों को समझ आता नहीं है। और जब उनकी उम्र बीत जाती है, मेरे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक बैठे हैं, 35-40 साल के हो गए, ऐसे लोग बहुत सारे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाते। 30 साल के हो गए, शर्म के मारे कि हम तो, खैर छोड़ो, हम तो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम क्यों काम करें। तो फिर वो ऐसे भी लोग हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्जांपल दे सकता हूँ आप लोगों को, जो 40-40 साल तक काम ना करके फिर घर वालों के प्रेशर में आके ना, फिर वो आके उसको लास्ट में 12,000 10,000 का ही उसको नौकरी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब करो, मैं बोल रहा हूँ भाई सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब करो, आप लोग मेहनत करो, पढ़ाई करो। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप ड्रॉप लेते हो, तो ये सोचो कि आपको मतलब ड्रॉप ले रहे हो, तो ड्रॉप के बीच आप ये सोचो कि आपको काम करना है कि पढ़ाई करना है। और अगर आप काम कर रहे हो तो काम में इतना फोकस करो कि आप बेस्ट करो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में इतना फोकस करो कि आपका पढ़ाई बेस्ट हो। ठीक है, यदि आप बोलोगे कि मैं पढ़ाई भी करूँगा काम भी करूँगा तो भी हो जाएगा मैनेज, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मेरा कितना कठिन सब्जेक्ट, फार्मेसी बहुत टफ है भाई, पूरा केमिस्ट्री फार्मेसी। मैं फिर भी देखो काम करता हूँ, काम के साथ व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, व्लॉगिंग के साथ मैं अपना पढ़ाई भी करता हूँ। थीसिस वगैरह बहुत सारा लिखने का रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, प्रोजेक्ट फाइनल असाइनमेंट वगैरह, बहुत सारा एग्ज़ाम होते रहता है, सब मैनेज करना पड़ता है। तो यदि आपके अंदर कुछ करने का इच्छा है तो करो अच्छे से। और ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं भाई। आपको अगर काम ही करना है ना, तो अपने माइंड को इतना शार्प बना लो, और उस बीच दोस्ती यारी से नो कांटेक्ट करके सिर्फ काम पे फोकस करो 2 साल। 2 साल के बाद आपको सक्सेस मिल जाएगा ज़रूर। और अगर आपको गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना है तो 1 साल कैद हो जाओ अकेले, सेपरेट कर लो 1 साल, अपने आप में इतना फोकस करो 1 साल में सीधा गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के
उसके बाद तुम जितना दोस्ती बनाना है बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्ती यारी मत बनाओ, लेकिन भाई पहले अपना लाइफ को सेट कर लो, अपने लाइफ को सेट करो। लाइफ को सेट करोगे तो ही आपका सब चीज़ अच्छा होगा। खैर ज़्यादा मैं प्रवचन देता नहीं। तो ये साड़ी की दुकान वाला ब्लॉग था, वो कहाँ से कहाँ चला गया। साड़ी दुकान में मैं 10 दिन काम किया हूँ, इसके बाद मैं टेक्टा की दुकान में काम किया, जहाँ का मैं व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बना के पूरा बताऊँगा, डिटेल टाइमिंग, पूरा पेमेंट थ्रू सब चीज़, ठीक है। पेमेंट वहाँ में तो अभी जहाँ मेरे को पेमेंट मिल रहा है, हफ्ता हफ्ता पेमेंट मिलता है, और वहाँ में साड़ी दुकान में मेरे को हफ्ते हफ्ते में ही पेमेंट में क्ली में बात किया था, ठीक है, हर संडे संडे पेमेंट करके। तो ये साड़ी दुकान वाला व्लॉग था, साड़ी दुकान वाला व्लॉग था, साड़ी दुकान वाला व्लॉग था। तो ये व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, और मैं जो जो बोल रहा हूँ बात को थोड़ा सा गहराई से सोचो तो शायद आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है मेरा ही बात सुनो, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनोगे तो सच समझ में आएगा, आपका नहीं मेरा, कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये वाला जो व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।